डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसे आपके पास ये दो नंबर लाइन है, इन लाइंस को हम, ये जो बीच का पॉइंट है इनमें जीरो, इसके ऊपर एक दूसरे को परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास दोनों जो नंबर लाइंस है वो ओ पर इंटरसेक्ट करती है और एक प्लेन पेपर को चार पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस प्रकार जो डिवाइड करेगी उसमें जो ये लाइन है एक्स ओ एक्स डैश को हम बोलेंगे एक्स अक्स या एक्स एक्सिस। इसी प्रकार ये जो लाइन है आपके पास वाई ओ वाई डैश, इसको बोलोगे वाई एक्स। और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्योंकि इस लाइन पे भी यहाँ पॉइंट जीरो था, इस लाइन पे भी यहाँ पॉइंट जीरो था, इसलिए ओरिजिन के जो पॉइंट हो गए आपके वो होंगे जीरो जीरो। एक्स अक्स जो है आपका एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश को वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज। और जो वर्टिकल लाइन आपकी इस तरह से, उसको ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में दो लाइंस यूज होगी, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो स्मॉल एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। जब हम इन पॉइंटों का यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्देशांक अंकों के निर्देश, जिसमें आप एक्स को भुज कहेंगे और वाई को कोटि। एक्स इज अब्सिस्सा और वाई को ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के इसको बोलोगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। और इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्तीय तल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो कार्टेशियन नाम के एक मैथमेटिशियन ने की थी, इसलिए इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा आपका यहाँ पे, तो एक्स भी आपके पास प्लस का होगा, वाई भी आपके पास प्लस होगा, तो दोनों पॉइंट प्लस के हो तो वो यहाँ होंगे। जब ये चार पार्टों में इसको डिवाइड करेगा तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। सभी को हम चतुर्थांश कहेंगे। इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों जब प्लस के हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होंगे आपके। क्योंकि एक्स पहले होगा तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स डैश ओ वाई, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स की वैल्यू माइनस होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स की वैल्यू माइनस है तो एक्स आपका लेस देन जीरो होगा और वाई आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि एक्स पहले यूज होगा तो एक्स की वैल्यू इस लाइन के ऊपर आपके पास माइनस है और वाई की वैल्यू इस पर भी आपके पास माइनस है, तो दोनों पॉइंट जब माइनस की होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इट मीन्स एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज आल्सो लेस देन जीरो। इसी प्रकार इसमें आएंगे हम, तो इसमें आपके पास एक्स ओ वाई डैश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पहले यूज होगा तो एक्स आपके पास यहाँ प्लस है और वाई यहाँ पे माइनस है, तो एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो, वाई आपका लेस देन जीरो। अगर आपके पास इस प्रकार के पॉइंट हो तो आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एट एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्स है इसके ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होगी, मतलब एट एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज जीरो। कोटि का मान जीरो होगा। और एट वाई एक्सिस, वाई एक्स के ऊपर जब एक्स इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू समथिंग प्लस होगी और इधर आएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव समथिंग होगी, तो इसलिए एट वाई एक्सिस जो एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, जिसको हम अब्सिस्सा या भुज कहते हैं।
यदि x इज इक्वल टू आपके पास कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में दी हो, जैसे x बराबर आपको +2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो x बराबर 2 आपका यहाँ पे होगा। और जब आप इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से आएगी। x बराबर जब और अगर -2 हो तो ये लाइन यहां होगी। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2, या कोई वैल्यू प्लस या माइनस की होगी तो y अक्ष के समानांतर पैरेलल होगी। इसी प्रकार है आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ भी दिया हुआ है, y इक्वल टू मान लेते हैं +3 और -3 दिया हुआ है, या y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, या y इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है। जैसे +3 है तो यहाँ आएगी ये वैल्यू, ऐसे लाइन आएगी आपकी। और यदि -5 दिया हुआ है तो ये लाइन आपकी यहाँ पे इस तरह से होगी, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये पॉइंट्स आप नोट रखें। जो लाइन आपकी यहाँ पे y के पैरेलल है वो x एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बात भी आप नोट रखें। सिमिलरली तो पैरेलल टू x एक्सिस है इस तरह से, तो वो y अक्ष के परपेंडिकुलर है। लंबवत बोलते हैं इसको हम हिंदी में, लंबवत, x के लंबवत और y के लंबवत।